हैं कि ये जो गुरु दक्षिणा है ये विषय किसका है, ये गुरु का विषय है या शिष्य का विषय है। तो मैं आपके सामने 4-5 उदाहरण बोलता हूँ। पहला उदाहरण, हम सब जानते हैं एक ऋषि हुए, उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था कौत्स, और जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई और वो जाने लगा तो उसने आग्रह किया, गुरुजी कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा में लीजिए। उन्होंने कहा, तेरे को जो सिखाया है, तेरा जो व्यवहार रहा है, प्रेम रहा है, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा। नहीं नहीं गुरुजी कुछ न कुछ तो बोलिए। तो गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए उसको कहा, मुझे 14 सहस्त्र मुद्राएं चाहिए सोने की, 14,000 सोने की मुद्राएं चाहिए। अब वो निकला, कहाँ से लेकर के आए? तो वो घूमते घूमते राजा रघु के पास गया, और रघु के पास गया तो रघु ने तो अपना सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि बर्तन भी दान कर दिए, और वो मिट्टी के बर्तन में भोजन करता था। और जब ये गया और उसने देखा ये रघु तो खुद ही मिट्टी के बर्तन में भोजन कर रहा है, तो ये मेरे को क्या दे सकता है, ये वापस जाने लगा। तो रघु ने कहा, नहीं आप आश्रम से आए हो, मुझे बताइए। तो इन्होंने कहा, मुझे 14,000 सोने की मुद्राएं, सोने के सिक्के मेरे गुरु ने मंगाए, मैं आपसे मांगने आया था, लेकिन आपके पास तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं आप मेरे राज्य में आए हो, वापस मत जाओ, मैं आपको दूंगा। और राजा रघु ने कल प्रातः कुबेर के ऊपर आक्रमण करके कुबेर से हम धन ला करके इसको देंगे, ऐसा सोच करके वो रात को उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू की। अब कुबेर डर गया और रात्रि को ही उन्होंने उसके कोषागार के अंदर ला करके धन दे रख दिया। और जब सवेरे रघु को पता लगा तो रघु ने उनमें से 14,000 सोने के वो जो सिक्के थे वो एक कौत्स को दिए, और कौत्स ने ले जा करके अपने गुरु को दिए। दूसरा उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी ऋषि से उनकी सारी शिक्षा पूरी हो गई और जब जाने लगे तो संदीपनी ऋषि ने कहा कि मेरा जो पुत्र है उसको राक्षस उठा करके ले गए, आप मुझे ला करके दीजिए। भगवान श्री कृष्ण गए और वो शंखासुर को मारा और उससे वो मुक्त करवा करके उनके पुत्र को लेकर के आए, और इसी लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण को पांचजन्य नाम का शंख भी मिला उनको। तो दूसरा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का हो गया। तीसरा उदाहरण, जब द्रोणाचार्य और अर्जुन कहीं निकले थे और एक बालक ने कुत्ते के मुंह में इतने तीर डाल दिए कि खून नहीं आया, और जब ये कुत्ता इनके पास आया तो अर्जुन को लगा कि ऐसा कौन धनुर्धारी है जिसने कुत्ते के मुंह में तीर डाल दिए लेकिन खून नहीं आया। और जब जाकर देखा तो एक बालक खड़ा था। उनसे पूछा कि तेरे को किसने सिखाया? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने सिखाया। द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने आपको नहीं सिखाई। तो उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बताई कि इस मूर्ति को ही मैंने गुरु मान करके इसके आगे अभ्यास किया और आज ये मेरे को विद्या प्राप्त हो गई है। गुरु ने कहा, अच्छा तू शिष्य है तो गुरु दक्षिणा दो। उन्होंने कहा, गुरुदेव जो आ गया। तो गुरु ने उनको कहा, मुझे आपके दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। और हम सब जानते हैं एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। ऐसे ही ये द्रोणाचार्य जब छोटे थे तो ये एक आश्रम में पढ़ते थे, और उस समय जो पांचाल का राजकुमार था द्रुपद, वो भी इनके साथ पढ़ता था। इन दोनों की बड़ी मित्रता थी। द्रुपद कहता था मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा, और ये द्रोणाचार्य कहते थे मैं तो शिक्षक ही बनूंगा। लेकिन बातों बातों में कहा, देखो द्रुपद आप बड़े हो जाओ ना तो मैं तो राजा बनूंगा, मेरे पास आना, मैं मेरा आधा राज्य आपको दे दूंगा। बात आई गई हो गई, ये राजा बन गया और ये आचार्य बन गया। और हम सब जानते हैं कि पहले जो शिक्षा है वो सरकार के अधीन नहीं रहती थी। शिक्षा सरकार नहीं चलाती थी जैसे आजकल सरकार चलाती है। जैसा सरकार कहती है वैसा हमको पढ़ाना पड़ता है, उल्टी पुल्टी बातें भी पढ़ाते हैं। स्वतंत्र थी शिक्षा। वो गुरु जो उसको ठीक लगता था, उचित लगता था, वो पढ़ाने का काम वो करते थे, और सब बालक पढ़ते थे, चाहे राजा का बेटा हो चाहे निर्धन का बालक हो, वो पढ़ता था। इसलिए हमारे यहाँ जो ब्राह्मण होते थे, जो गुरु होते थे, आचार्य होते थे, वो सब निर्धन ही होते थे। इतनी निर्धनता थी कि घर पे गाय भी नहीं थी। और जो द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, वो जब बच्चों के साथ खेलता था तो वो बाकी सब दूध पी करके आते थे, तो बोलते थे आज हम गोरस पी कर आए। और ये आकर के माँ को बोलता था कि मुझे भी गोरस पिलाओ।
तो द्रोणाचार्य की पत्नी आटा घोल करके उसको पिलाती थी कि ये ले बेटा, ये गोरस है। इतनी गरीबी थी। तो द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा, आपका मित्र है द्रुपद, आप जाओ उनसे एक गाय लेकर के आओ। तो ये उनसे मांगने के लिए गए, और जब द्रुपद से गाय मांगी तो द्रुपद ने क्या कहा, बचपन की बातें भूल जाओ, आपको यदि दान चाहिए तो ये बाकी लोग जो भीख मांगने के लिए खड़े हैं उस लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपको एक गाय नहीं दूंगा, मैं आपको 100 गायें दूंगा। और इससे अपमानित होकर के द्रोणाचार्य वापस आए। इन्होंने कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र उनके राजमहल में रह करके देना आरंभ किया, और जब गुरुदक्षिणा का टाइम आया तो इन्होंने क्या कहा, मुझे गुरुदक्षिणा में द्रुपद को ला करके दो। ये द्रोणाचार्य, ये जो दुर्योधन वगैरह ये तो गए, लेकिन वो वीर था, उसको मारपीट के भगा दिया। और ये जब पांचों भाई गए तो द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के चरणों में ला करके डाला, और द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तेरे जैसा कृतज्ञ नहीं हूँ, जा तेरे को आधा राज्य वापस देता हूँ। और उसको आधा राज्य वापस दिया। पांडवों ने गुरुदक्षिणा पूरी की। ऐसी स्वामी दयानंद, जब शिक्षा पूरी हो गई तो विरजानंद जी जो आंखों से अंधे थे उनके सामने लौंग की थाली भर के ला के रखी, और जब विरजानंद जी ने हाथ घुमाया ऊपर तो कहा, दयानंद सरस्वती, देश की स्थिति ऐसी है, धर्मांतरण हो रहा है, देश गुलाम है, हिंदुओं के अंदर जागृति नहीं है, संगठन नहीं है, उसके लिए तू तेरा पूरा जीवन लगा, केवल लौंग दे करके मुझे खुश मत कर। तो दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन गुरु को भेंट कर दिया। और हम सब जानते हैं धर्म के जागरण के लिए बहुत बड़ा दयानंद सरस्वती का सहयोग रहा है। तो ये जो उदाहरण है, चाहे कौत्स का उदाहरण हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, चाहे द्रोणाचार्य का हो, चाहे एकलव्य का हो, और चाहे दयानंद सरस्वती का हो, तो ये जो गुरु दक्षिणा के उदाहरण हैं, आप बताइए ये गुरु दक्षिणा गुरु का विषय हुआ या शिष्य का विषय हुआ?